बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए बनाने जा रही हूँ कीमा मटर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी ख़ास मौक़ों पे और दावतों पे बड़े शौक़ से बनाई और खाई जाती है। आज आपसे शेयर कर रही हूँ इसका वो तरीका जिससे बनाना होगा बहुत आसान और खाने में बनेगा बहुत ही मज़ेदार। रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, साथ शेयर कर रही हूँ वो ख़ास टिप्स जिससे बनेगा महकता, दानेदार और लजीज मटर कीमा। जो खाएगा उसका हाथ नहीं रुकेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहीं से वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon. जी तो फिर शुरू करते हैं कीमा मटर की रेसिपी को। मैं ये रेसिपी बना रही हूँ प्रेशर कुकर में क्योंकि आपसे शेयर कर रही हूँ क्विक रेसिपी। सबसे पहले मैं रेसिपी बनाने के लिए डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल जिसकी मिकदार है आधी प्याली। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने डाल दिए 2 अदद पत्ते तेज़पात के, साथ ही डाल रही हूँ 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची और 1 दरमियाने साइज़ का टुकड़ा दालचीनी का। इन तमाम साबुत मसालों को इस गरम तेल में कड़कड़ा लेना है। ये मसाले मैंने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि इन्हीं से हमारी रेसिपी खुशबूदार बनेगी। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल के कुछ देर भूनना है ताकि इसकी हीट निकल जाए। अब यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ हड्डियाँ। ये मैंने ली हैं 3 अदद बीफ की हड्डियाँ। क्योंकि मैं आपको बीफ का कीमा बनाना सिखा रही हूँ तो इसी की हड्डियाँ मैंने शामिल की है, जिन्हें इन तमाम इंग्रेडिएंट समेत फ्राई कर लूँगी। हड्डियों में रस होता है जिसकी वजह से हमारी रेसिपी और भी जायकेदार बनती है। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ बीफ का कीमा जिसकी मिकदार है आधा किलो। कीमा थोड़ा सा जमा हुआ है तो इसको फ्राई करने में टाइम लगेगा। अच्छी तरह से कीमे को भी फ्राई कर लेना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पे। जी व्यूअर्स, कीमा फ्राई कर लिया है, आप इसका कलर देख सकते हैं कि फ्राई होके चेंज हो गया है। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ रेसिपी के मसाले। सबसे पहले डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साथ ही डाल रही हूँ कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीसी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीसी हुई हल्दी आधा चाय का चम्मच और नमक हस्बे जायका शामिल कर रही हूँ। तमाम मसालों को कीमे समेत अच्छी तरह पका लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देख के लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। कीमे और मसालों को पका लेने के बाद यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 अदद टमाटर, साथ में 1 अदद बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज और आधी प्याली दही की। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कीमे में मिक्स कर लेना है। दही और टमाटर में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है तो रेसिपी में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। कीमे को गलाने के लिए यहाँ सिर्फ मैं आधी प्याली पानी शामिल कर रही हूँ और फिर प्रेशर कुकर को कवर करके इस पे 10 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ मैं दिखा दूँ कीमा पक के गल गया है। मैंने प्रेशर कुकर में सिर्फ 10 मिनट का वेट लगा के इसको गला लिया है। साथ आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी निकल आया है, ये टमाटर और दही का पानी है। अब जी कीमा मैंने गला लिया है तो इसको मैंने निकाल लिया है कढ़ाई में और जो इसमें पानी आप देख रहे हैं इस पानी को पका के अब मैं कर लूँगी खुश्क। अब यहाँ पे शामिल कर रही हूँ रेसिपी का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट मटर। अपनी इस रेसिपी में मैंने आधा किलो मटर शामिल किए हैं। जी व्यूअर्स, कीमा जो है पक के खुश्क होता जा रहा है और जैसे ये खुश्क होगा तो इसकी मैं कर लूँगी भुनाई। जी व्यूअर्स, कीमे की अच्छी तरह से मैंने भुनाई भी कर ली है। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल निकल आया है। वैसे भी हमारा कीमा पहले से ही पक के गला हुआ था। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ पानी। अगर आप कीमे को थोड़ा तर रखना चाहते हैं तो इसमें 1 प्याली पानी मैंने यहाँ शामिल कर दिया है। अगर आप इसको खुश्क भुना हुआ खाना चाहते हैं तो फिर पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आंच हल्की करके इसे 15 मिनट का दम दूँगी। जी व्यूअर्स, दम लगा लेने के बाद हमारा कीमा मटर पक के हो गया है रेडी। लेकिन यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। साथ ही शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को दरमियान से कट करके इसको डालना है और साथ में बारीक कटे हुए स्लाइसेस अदरक के। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने कर लिया है शामिल क्योंकि इनसे मज़ा दोबाला हो जाता है कीमे का
और साथ में एक और इंग्रेडिएंट है और वो है फ्रेश हरा धनिया। इसके बगैर तो हमारी रेसिपी होती ही नामुकम्मल है। इसकी भी मैं यहाँ पे मिक्सिंग कर लूँगी। और जी मिक्सिंग कर लिया मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स की। कीमा हमारा अब बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत परफेक्ट ये कीमा बना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि दानेदार हमारा कीमा तैयार हुआ है और इसका रंग भी ख़राब नहीं हुआ है। अक्सर लोग कीमा बनाते हैं तो उसका रंग काला हो जाता है। मैंने आपसे कीमा बनाने की बहुत आसान और क्विक रेसिपी शेयर की है। बिल्कुल इसी रेसिपी से आप घर पे ये कीमा तैयार कीजिए। बहुत मज़ेदार ये कीमा बना है, बहुत अच्छी इसमें से महक उठ रही है। जिन इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल किया है उन इंग्रेडिएंट्स से कीमा लजीज और जी महकता हुआ बना है। रेसिपी ट्राई करके कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।